तो सबका स्वागत करते हैं आज के 10th सेशन में। भगवत गीता का आज 10वां सेशन है। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि आप लोगों के डिवाइन फेस को हम देख पाए। ओके, थैंक यू सो मच। प्रमोद, हिमांशु, रमेश, everything request with everyone, please open your videos. Yes. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। मैं अपना जरा इसको स्क्रीन शेयर कर दूं। तो अभी भी बहुत सारे लोगों का जो वीडियो है बहुत ऑफ है। यस, मानस, प्रबुद्ध, प्रमोद, वेयर आर यू? योर वीडियो इज नॉट सीइंग टू मी। यस, ओके। हु इज लाला बाबू कुमार? Will it be possible for you to open videos? Ramesh Kumar, Pramod, where are you? Your video is not open. What happened? Yeah, where is the Pramod? ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, ओके। तो अभी आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो ये या ओके, कोई कमेंट कर सकता है? मेरे स्क्रीन दिख रहा है सबको? एनीवन? यस प्रभु जी, दिख रहा है। या कहाँ थे तुम? तुम्हारा तो आवाज ही नहीं आ रहा था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का श्लोक। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के श्लोक से। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, टाइम हमारे पास बहुत कम है। शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दोबारा से फिर से मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आशा करते हैं सब लोग ज्वाइन हो गए होंगे। यस, श्लोक पढ़ते हैं। टेक्स्ट नंबर 60। यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। उसमें क्या बोल रहे हैं? ट्रांसलेशन। So please be attentive in the class. Today's sloka is very important. Here listen carefully and make notes carefully. Okay? Because as soon as this chapter will finish, I will take online quiz. ठीक है, उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, जितना भी कवर हो जाएगा। सेकंड चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो आप लोग सबका एक एग्जाम होगा। ठीक है, इसलिए सब लोग ध्यान से सुनो और नोट्स बनाएं। ओके, और फर्स्ट जो 3 टॉपर्स होंगे उनके लिए अट्रैक्टिव प्राइजेस होंगी, तो उससे पता चलेगा कौन कितना ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है। Translation: The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. Right? परपट पढ़ने से समझ में आएगा। तो ट्रांसलेशन का मतलब आप लोग समझ गए हो इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं
कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं कि ओ अर्जुना, हमारे जो सेंसेस हैं इतने पावरफुल हैं कि यदि कोई व्यक्ति उनको कंट्रोल करने का भी प्रयास कर रहा है ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से, राइट, तो भी वो सेंसेस उनको खींच के लेके चले जाते हैं, इतने पावरफुल होते हैं। इसलिए आज के टॉपिक का नाम ही हमने क्या दिया है, पावर ऑफ सेंसेस। सेंस इतना पावरफुल है। तो आज की हम इस सेशन से देखेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे कैसे व्यक्ति के जो सेंस है कितने पावरफुल है कि वो मन को खींच के चला जाता है। और आज हम सब केवल सेंसेस के ही बसीभूत होकर रह गए हैं और फंस जाते हैं। ठीक है, तो देयर purport by Srila Prabhupada, there are many learned sages, philosophers and transcendentalists। तो यहाँ पर किसी ऑर्डिनरी की आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ग्रेट philosophers, learned sages and transcendentalists who try to conquer the senses, who try to conquer their senses, but in spite of their endeavors, even the greatest of them sometimes fall victim to material sense enjoyment due to agitate mind। ठीक है, तो यहाँ पे किन की बात हो रही है, आम इंसान की बात नहीं हो रही है, हमारे जैसे आम इंसान की बात नहीं हो रही, किन की बात हो रही है, जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, बड़े बड़े ट्रांसेंडेंटल हैं, मतलब जो मतलब जो आप ये मान के चलिए कि आध्यात्म स्तर पर है, मतलब वो इस मटेरियल प्लेटफॉर्म पर नहीं है, समझे, लेकिन फिर भी उनके साथ क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, यहाँ बोल रहे हैं कि फिर भी सेंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो भी कभी समटाइम्स कभी फॉल विक्टिम, शिकार बन जाते हैं किसके, मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट की। क्यों, ड्यू टू द एजिटेटेड माइंड, माइंड जो है इतना एजिटेट हो जाता है ड्यू टू सेंस एंजॉयमेंट। क्या बोल रहे हैं, इवन एग्जांपल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ना ट्रांसेंडेंटलिस्ट, फिलोसोफर्स, लर्नड सजेस्ट, तो इसमें एक एग्जांपल दे रहे हैं शास्त्र से, कौन सा, विश्वामित्र। विश्वामित्र का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, तो विश्वामित्र जो कि राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए थे, बस जहाँ पे ये इनके जो पिताजी दशरथ, ठीक है, तो विश्वामित्र ये हैं। तो विश्वामित्र एक ग्रेट मुनि हैं, ग्रेट सेजेस हैं, अ ग्रेट सेज एंड परफेक्ट योगी। ठीक है, ना केवल सेज हैं बल्कि क्या है, परफेक्ट योगी भी हैं। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, वाज मिसलेड बाय मेनका इनटू सेक्स एंजॉयमेंट। ठीक है, तो अब देखो इतना बड़े योगी थे लेकिन फिर भी जो है ये विक्टिम हो गए, किसके, इसके द्वारा, बाय मेनका। और मेनका कौन है, ये हमने आपको बताया था, ये उर्वशी, मेनका, रंभा, दीज आर द डैमसेल्स ऑफ हेवनली प्लैनेट्स। ओके, दीज आर द डैमसेल्स ऑफ हेवनली प्लैनेट्स। तो although the yogi was endeavoring for sense control with severe types of penance and yoga practice, and of course there are so many similar instances in the history of the world, therefore it is very very difficult to control the mind and the senses without being fully Krishna consciousness. Please make this point very very clearly and mark it as very very important। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, it is very difficult to control the mind and senses without being fully Krishna conscious। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि without being 10% Krishna conscious or 20% या 50% और 70%, 90%, no, even not 99%, even 100% fully Krishna conscious। जब तक आप 100% fully Krishna conscious नहीं होंगे तब तक आप सेंसेस और मन के जो एजिटेशन है ना, इनसे बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, राइट। इसलिए यहाँ पे इतना बड़ा एग्जांपल दिया जा रहा है कि विश्वामित्र जैसे ग्रेट सेजेस, ग्रेट मुनि, इतना बड़ा योगी होने के बाद भी जो है सिंपली ये जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, मेनका, राइट, उनके द्वारा ये जो है मतलब भसीभूत हो जाते हैं। आप देखिए ये कितना मतलब हजारों हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि किसका प्रयास कर रहे थे कि अपने सेंस को कंट्रोल कर पाए, मन को कंट्रोल कर पाए और जो है परमात्मा को फोकस करने का प्रयास कर रहे थे। मतलब भौतिक जो डिजायर है, मटेरियल डिजायर से ऊपर उठकर आध्यात्म स्तर पर जाने का प्रयास कर रहे थे। किसके माध्यम से, योगा के माध्यम से, नॉट बाय डिवोशनल सर्विस, नॉट बाय भक्ति बट बाय योगा प्रैक्टिस। ठीक है, तो फिर क्या किया इंद्र ने जो है फिर भेजा किसको, मेनका के, तुम जाओ जो है और इनका जो ध्यान है उसको भंग कर दो। तो फिर वहां पे मेनका जाती है और छन 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 इसकी आवाज आती है, पायल की आवाज आती है।
तो हमें जैसे एक जो मैंने एक इससे पहले की जो सेशन दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, आउट ऑफ 5 सेंसेस विच सेंस इज वेरी वेरी एक्टिव? ईयर। ठीक है, ईयर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तब हमारे 5 सेंसेस पूरी तरीके से बंद रहते हैं, लेकिन एक सेंस ऐसा रहता है जो हमेशा एक्टिव रहता है। वो कौन सा है? कान। थोड़ी सी भी आवाज आती है तो हम तुरंत उठ जाते हैं। बाकी सेंस हमारे जो है ऑलमोस्ट इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन हमारा जो ईयर है वो हमेशा एक्टिव रहता है, इसलिए थोड़ा सा साउंड आता है तो हम उठ जाते हैं। तो छन छन की जैसी आवाज आती है तो जो है विश्वामित्र, ऑल्दो he were practicing yoga since so many years, but still he baffled, he did disturbed completely by the sound of this pile of Menaka, and after that he got married with Menaka, right? तो हम ये बोल सकते हैं कि ध्यान योग के माध्यम से भी हम जो है अपने सेंस को और मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आंसर यहाँ क्या दिया गया है? नहीं कर सकते। तो केवल एक ही उपाय है, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, सो विदाउट एंगेजिंग द माइंड इन कृष्णा one cannot see such material engagements. A practical example is given by Sri Yamunacharya, a great saint and devotee who says, तो देखो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? अब यहाँ पे किसी योगी यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? किसी योगी की बात नहीं की जा रही है, किसी ट्रांसजेंडरलिस्ट की बात नहीं की जा रही है, किसी सीरियस की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? डिवोटी, है ना, डिवोटी, भक्त। तो वो क्या बोल रहे हैं? और ये श्लोक मैंने आपको कई बार बोला था, लेकिन आज वो मतलब प्रैक्टिकली आपके सामने प्रेजेंट है। ठीक है, मैं कई बार बोलता था, तो आज वो सामने आपके सामने आ गया है प्रैक्टिकली रूप में, तो आप इसको देख सकते हैं। तो यमुनाचार्य बोल रहे हैं, यदवधि मम चित्त कृष्ण पदार बिंदे नव नव रस धामनि उद्यतम रंतुम आशीत तदवधिवत नारी संगमे स्मरयामे भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवनम च। तो उसमें क्या बोल रहे हैं? सिंस माय माइंड हैज बीन एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा and I have been enjoying an ever new transcendental humor, whenever I think of sex life with a woman, my face at once turns from it and I spit at that thought. तो ये मैंने 2-3 बार बोला, लेकिन आज वो मतलब आपके सामने प्रैक्टिकली प्रेजेंट है। ठीक है, कई बार लोगों को लगता है यार ये तो बोलते रहते हैं मन से, क्या इसका क्या रेफरेंस किया है? तो आज सामने आप रेफरेंस दिख रहे हैं। ठीक है, विद श्लोका देन ट्रांसलेशन। तो यमुनाचार्य बोल रहे हैं कि जब मतलब भगवान के बारे में मैं सोचता हूँ तो नया नया रस मुझे मिलता है, नया नया रस, रियल हैप्पीनेस है, और मैं उसमें पूरी तरीके से डूब जाता हूँ उस रस में। जब भगवान के बारे में सोचता हूँ और भगवान की सर्विस में जब एंगेज हो जाता हूँ तो और इतना ज्यादा रस मिलता है, इतना ज्यादा रस मिलता है कि जब कभी भी मेरे मन में जब किसी विमेन का ख्याल आता है या सेक्स का कोई जो ख्याल आता है, तो मेरा फेस जो है मतलब बिगड़ जाता है, विकृत हो जाता है। आई टर्न माई फेस फ्रॉम दैट थॉट एंड आई स्पिट ऑन दैट थॉट, राइट। अब आप सोच सकते हैं कि वो जो व्यक्ति इस प्रकार वो बोल रहा है ना, उनकी थॉट में और हमारे थॉट में कितना फर्क है। सोचिए कि हमारे मन में जैसे किसी वुमन का ख्याल आता है तो क्या होता है, हम पूरी तरीके से पानी पानी हो जाते हैं, है कि नहीं? हम पूरा उसमें गिर जाते हैं। लेकिन जब ये इनके मन में ख्याल आता है तो ये क्या कर रहे हैं, ये उसको थूक रहे हैं। तो सोच सकते हैं हमारी कॉन्शियसनेस और उनकी कॉन्शियसनेस में कितना लेवल है। आप सोच सकते हैं कि हमें कितना जरूरत है प्रैक्टिस करने की अभी हमें, है ना। तो अभी हम बहुत नीचे लेवल पे हैं, बहुत नीचे लेवल है, तो हमें अभी बहुत ऊपर उठना पड़ेगा, बहुत ऊपर उठना पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल से हमें यही सीखना पड़ेगा कि हमें चेतना का स्तर अभी हमारा कितना ये नीचे गिरा हुआ है। सोचिए हमारे चेतना से कितना है कि जिस चीज के लिए वो तुच्छ समझ रहे हैं, घटिया लेवल का मतलब प्लेजर है, उसके लिए वो प्लेजर हमारे लिए टॉप मोस्ट प्लेजर बन गया है इस मैटर वर्ल्ड का, राइट, है ना। यही प्लेजर उनके लिए तुच्छ है, सबसे घटिया लेवल का, वो थूक रहे हैं उसको। भाई आप देखिए हम किस चीज पे थूकते हैं जो मतलब बहुत गलत है, पूरी गंदी, उसको हम थूकते हैं, अरे इतना बेकार है ये, समझिए बात। तो उनके लिए ये चीज वैसी है और हमारे लिए ये चीज टॉप मोस्ट प्लेजर है इस मैटर वर्ल्ड में। प्रैक्टिकल है कि नहीं है? हर व्यक्ति फील कर रहा है ये चीज, प्रैक्टिकल है कि नहीं? टॉप मोस्ट, दिस इज द टॉप मोस्ट प्लेजर ऑफ दिस मैटर वर्ल्ड, सेक्स प्लेजर। But for the devotee, those who are pure devotees of Krishna, for them this is a lower level, lowest level of pleasure, and that will happen if we will practice Krishna consciousness sincerely, seriously, and definitely one day will come. Then that day we will also spit on that thought. Definitely it will happen, because that time we will come in the pure consciousness.
अभी हम बॉडी प्लेटफॉर्म पे, इसलिए हम जो है इसको टॉप मोस्ट प्लेजर मान बैठे हैं, बल्कि ये क्या है, सबसे घटिया लेवल का प्लेजर, क्योंकि अभी हम बॉडी चेतना में हैं, हम अभी आत्मा की चेतना में नहीं आए हैं। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सच अ ट्रांसेंडेंटली नाइस थिंग दैट ऑटोमेटिकली मटेरियल एंजॉयमेंट बिकम्स डिटेस्टफुल। मटेरियल एंजॉयमेंट बिकम्स डिटेस्टफुल, मतलब कृष्णा कॉन्शियस एक ऐसा प्रोसेस दिया है श्रील प्रभुपाद ने कि मटेरियल जो एंजॉयमेंट जो हमें सबसे बेस्ट हम मान चुके हैं, वो क्या हो जाएगा, डिटेस्टफुल हो जाएगा। कोई रुचि नहीं आएगी उसके प्रति, कोई आसक्ति नहीं है। मतलब जब कृष्णा और उनकी जब ग्लोरीज को जब सुनेंगे तो ये सब चीजें बहुत एक सुख देने वाली चीजें हैं, वो केवल तुच्छ लगेंगी। एंड इट इज इसको कंपेयर किया गया है, इट इज एज इफ अ हंग्री मैन हैड सेटिस्फाइड हिज हंगर बाय अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ईटेबल्स। है तो इसमें एक दे रहे हैं, इसमें एक श्लोक आता है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये श्रीमद् भागवतम में इसमें श्लोक आता है 11, वेट इधर मैंने इसको लिखा है, यस, श्रीमद् भागवतम, यस, आज ही मैं इसको याद कर रहा था, तो मैं सोचा था कि आज आपको ये बताने वाला हूँ, तो उसको ये पॉइंट उससे कनेक्टेड है। तो इसमें बोलते हैं भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र च एतत्रिका एक कालः प्रपद्यमानस्य यथांसाशु तुष्टि पुष्टि क्षुध अपयो अनुघशाम। तो इसमें बोल रहे हैं कि इसमें बोल रहे हैं ना क्या, इट इज इफ अ हंग्री मैन हैड सेटिस्फाइड हंगर बाय सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ईटेबल। तो जब व्यक्ति, ये सब ने प्रैक्टिकली फील किया होगा, हो सकता है फील किया भी नहीं हो, लेकिन इसमें देखो आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ तो आपको समझ कि हाँ यार ये चीज तो मैंने आज तक कभी फील की ही नहीं। तो जब हम भोजन करते हैं तो तीन चीजें एक साथ होती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें एक साथ होती है जब भोजन करते हैं? तो हम बोल रहे हैं तुष्टि पुष्टि, मतलब तुष्टि मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। पुष्टि मतलब सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ सेटिस्फेक्शन हो रहा है, कुछ जा रहा है अंदर। दूसरा क्या होता है, पुष्टि मतलब नरिशमेंट होता है, नरिशमेंट मतलब बॉडी में लगता है तो थोड़ा एनर्जी भी आती है, नरिशमेंट। तो तुष्टि पुष्टि एंड क्षुधा पाया मतलब रिलीफ फ्रॉम हंगर, भूख भी चला जाती है। तो जब खाना खाते हैं तो तीन चीजें एक साथ हो जाती हैं, तुष्टि पुष्टि और भूख भी हमारा चला जाता है। मतलब अच्छा भी लगता है क्योंकि टेस्ट होता है, तो मजा भी आता है, और बॉडी में नूरिशमेंट भी मिलता है, नरिशमेंट भी मिलता है, और भूख भी हमारी चली जाती है। तो उसी प्रकार से इसमें बोल रहे हैं कि जब हम कृष्णा कॉन्शियस की प्रैक्टिस करते हैं तो तीन चीजें एक साथ होती हैं। कौन कौन तीन चीजें होती है? हाँ, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है हमारी, मतलब भगवान के प्रति अट्रैक्शन आता है हमारा, मतलब उसको बोलते हैं डिवोशन, डिवोशन आता है। दूसरा आता है यू कैन फील कृष्णा डायरेक्टली, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, यू कैन फील दैट ना। और तीसरा क्या है, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, मतलब इस बहुत जगत का जो सुख है, स्पेशली सेक्स प्लेजर, उसके प्रति पूरा तुच्छ लगता है वो, राइट, डर्टी। So devotion to supreme personality of Godhead, direct experience of supreme personality of Godhead, and detachment from material things, है ना। तो ये तीन चीजें एक साथ होती हैं। ओके, तो इसमें एक और एग्जांपल इसमें दिया है कि महाराज अम्बरीश also conquered a great yogi Durvasha Muni simply because his mind was engaged in Krishna consciousness। इसका स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा, महाराज अम्बरीश का नाम तो सुना होगा। महाराज अम्बरीश अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, महाराज अम्बरीश इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो एक बार क्या हुआ, जनरली जो लोग बेस में रहते हैं या जो लोग नहीं भी रहते हैं, मतलब सब प्रकार के अभी तो स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं इसमें, तो जब एकादशी के दिन क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, राइट। और द्वादशी के दिन उस फास्ट को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो द्वादशी के दिन जो फास्ट ब्रेक करते हैं तो उसका एक फास्ट ब्रेक का एक टाइम होता है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में हमें टाइम ब्रेक करना है, मतलब फास्ट ब्रेक करना है। और अगर उतना टाइम के बीच में अगर आपने ब्रेक नहीं किया तो आपका एकादशी के दिन जो आपने फास्ट किया था वो निष्फल माना जाएगा, उसको कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो टाइम ब्रेक होता है। तो महाराजा अम्बरीश ने ऐसे ही किया था, एकादशी के दिन फास्ट किया निर्जला, और क्योंकि साल में एक दिन आती है निर्जला एकादशी, उसमें बिना पानी की फास्ट करना पड़ता है, विदाउट वाटर। तो उन्हें ऐसा ही किया। तो फिर जब वो क्या कर रहे थे, वहीं से फिर मतलब दुर्वासा मुनि आते हैं, तो दुर्वासा मुनि जब पधारते हैं तो अमृत महाराज बोलते हैं अभी तक कुछ मतलब पिया ही नहीं, फास्ट ब्रेक नहीं किया है। दुर्वासा मुनि आ जाते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है भाई, अभी अतिथि आया है तो अभी कैसे हम फास्ट ब्रेक कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है, आप जाइए, थोड़ा फ्रेश होके आइए, नहा के आइए, तब तक हम मतलब व्यवस्था करते हैं प्रसाद की, क्योंकि अतिथि आया है, पहले उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो जब वो नहा के जब वापस आते हैं तो काफी मतलब देर हो जाती है उनको आते आते, और इनका फास्ट ब्रेक का टाइम निकला जा रहा था एक्चुअली, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर फास्ट ब्रेक का टाइम निकल गया
और वहां से अतिथि भी आ रहे हैं, उनका भी पहले रेस्पेक्ट करना, तो क्या करना, सोच में पड़ गए। तो उन्हें प्रायोरिटी देखी कि नहीं नहीं यार, फास्ट ब्रेक अगर हमारा चला जाएगा और उस टाइम के बीच में अगर हम ब्रेक नहीं कर पाए तो निष्फल हो जाएगा। तो मतलब जस्ट लास्ट मोमेंट जो है, मतलब ये डालने ही वाले थे मुंह में, मतलब डाल ही लिया था, मतलब पानी डाल ही लिया था, और वहां से जो दुर्वासा मुनि जब आ रहे थे तो उन्होंने देख लिया। तो देख के वो बहुत गुस्सा हो गए, बोले कि हाँ, ये आपके घर में गेस्ट आया हुआ और आपको, आप कैसे टेक केयर करते हैं आपको पता नहीं, तो बहुत गुस्सा होते हैं। पर इसमें अमरीश महाराज की कहीं से कहीं तक कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि फास्ट ब्रेक होने वाला था, जो टाइम नहीं था उनके पास, तो वो ब्रेक करना बहुत जरूरी था। लेकिन दुर्वासा मुनि इस चीज को नहीं समझ पाए और वो नेगेटिव पॉइंट में ले लिए, और फिर वो है, और भगवान के बड़ी भक्त अमरीश महाराज के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर देते हैं। और इतना बड़ा अपराध कर देते हैं, मतलब इतना ज्यादा कि वो जो है इतने गुस्सा, क्योंकि दुर्वासा का नाम ही फेमस है, किस लिए जाने जाते हैं दुर्वासा मुनि, एंगर के लिए जाने जाते हैं। बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, तो वो अपनी चोटी पकड़ के, वो पीछे चोटी पकड़ के और मंत्र के माध्यम से एक बहुत बड़े राक्षस का वो उत्पन्न करते हैं। और फिर जो राक्षस को उत्पन्न करते हैं तो वो जो है उनके लिए मारने के लिए दौड़ता है, अम्बरीश महाराज के लिए। तो भगवान भक्त वत्सल है, भगवान का नाम क्या है, भक्त वत्सल। तो तुरंत जो है भगवान जो है सबसे क्या करते हैं, उस राक्षस का तुरंत मतलब जो है गला काट देते हैं, इमीडिएटली अपने धाम से ही, तुरंत वहां से, क्योंकि भगवान तो हमेशा भक्त के हृदय में ही रहते हैं। भगवान का स्थान तो भक्त के हृदय में ही है। हाँ, गोविंद कहे न मेरा वैष्णव प्राण। गोविंद कहे न मेरा वैष्णव प्राण, भगवान बोलते हैं कि वैष्णव मेरा प्राण है, वैष्णव डिवोटी, माय प्योर डिवोटीज आर माय लाइफ एंड सोल है। तो वो हमेशा, और भगवान उनके हमेशा हृदय में रहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति, अगर वैष्णव का ऑफेंस करता है, अपराध करता है, डिवोटी का अपराध करता है, तो भगवान उसको कभी माफ नहीं करते, तो तुरंत उस राक्षस का गला काट देते हैं चक्र से। तो पहले राक्षस तो वहीं मर जाता है, और फिर जो चक्र है फिर वो दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ता है। अब दुर्वासा मुनि भागते हैं, भागते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, मुझे बचाइए बचाइए, मना कर देते, वो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वो हाथ जोड़ लेते हैं, बोले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वो शिव धाम से, ब्रह्मलोक से फिर पहुंचते हैं, पहुंचते पहुंचते सबसे फाइनली जाके पहुंचते हैं कहाँ पे, वैकुंठ धाम में। वहां पे भगवान चतुर्भुज फॉर्म में खड़े हैं, बोल रहे हैं कि भगवान आप ही कुछ कीजिए। तो वहां पे साक्षात भगवान ही बोलते हैं कि आई ऑल्सो कॉन्ट डू एनीथिंग, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। सोचो, भगवान का ही चक्कर है वो, भगवान चाहते तो कर सकते थे, राइट, लेकिन वहां भगवान ही मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई वैष्णव का अपराध करता है, किसी भक्त का अपराध करता है, तो भगवान भी क्षमा नहीं कर पाते। तो फिर बोलते हैं कि एक ही तरीका है, क्या तरीका है, दुर्वासा बोलते हैं कि तुम जाओ और अमरीश महाराज से क्षमा याचना करो, तभी ये जो है चक्र शांत होगा, अदरवाइज तुम बचने वाले नहीं हो आज। तो दुर्वासा मुनि, तो भगवत गीता में भगवान एक इतना अच्छा श्लोक बोलते हैं हाँ, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मतलब एक बार जो कोई व्यक्ति मेरे धाम आ जाता है तो वो कभी दोबारा भद्र जगत में जाता है। लेकिन वैष्णव अपराध इतना खतरनाक है, दुर्वासा मुनि भगवान के धाम पहुंच चुके हैं, वैकुंठ धाम, राइट। तो भगवत गीता के श्लोक के हिसाब से उनको वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन वैष्णव अपराध कर दिया, इसलिए वो वहां पर जाने के बाद ही, भगवान को देखने के बाद भी उनको मटर बड़े में दोबारा आना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भक्त का अपराध कर दिया उनने। तो भगवान ने वहां उनको क्षमा नहीं की, एक्चुअली बोले कि तुम मेरे भक्त के पास जाओ और वहां उनसे क्षमा मांगो। तो फिर वो यहाँ पर आते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं। तो उनको अमरीश महाराज बहुत जल्दी उसको बोलते, अरे नहीं नहीं, आपका कोई इसमें कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। तो भक्त का भाव ऐसा होता है, वो कभी भी मतलब अपनी अपनी हमेशा खुद की गलती मानता है, भले ही उसकी गलती ना हो। ये इसलिए भक्त बहुत नम्र होते हैं। और फिर जो है जैसे ही माफी मांगते हैं तो चक्र जो है शांत हो जाता है और भगवान वापस ले लेते हैं। कहने का मतलब ये है, तो ये स्टोरी इसमें आया है कि किस प्रकार से हमारे जो सेंस कितनी पावरफुल होते हैं, मतलब हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो दुर्वासा मुनि अपने सेंस को कंट्रोल नहीं कर पाए वहां पर। क्यों? क्योंकि वो डिवोटी नहीं थे। समझ बात, ये मैंने स्टोरी क्यों सुनाई, क्योंकि वो डिवोटी नहीं थे, इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन अम्बरीश महाराज उनके इतने गुस्से को सह लिया उन्होंने और उनको माफ भी कर दिया। क्यों? बिकॉज ही इज द डिवोटी ऑफ कृष्णा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिवोटी एंड नॉन डिवोटी ऑफ कृष्णा, राइट। तो इसलिए इसमें ये बहुत बड़ा अच्छा इसमें बोलते हैं कि किस तरीके से ये फिर ये श्लोक अमरीश महाराज बोलते हैं, सावे मनः कृष्ण पदार विंदयो। इसमें यहाँ पर मैं बोल यह है पूरा आ गया इधर, सावे मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मंदिर मर्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत सतकथो जये मुकुंदलिंग आलय दर्शने दृशु तद्भृत गात स्पर्शयंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्य रचनां तदर्पते पादौ हरि क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम कामया यथा उत्तम श्लोक जनाशरया रतिः। तो इस तरीके से इसमें ये बोल रहे हैं कि किस तरीके से हर एक अंग हर बॉडी का ये हर एक अंग, मन, फिर वाणी, फिर हाथ, फिर पैर, हर चीज भगवान की सेवा में यहाँ पे लगी हुई है।
इसका ट्रांसलेट पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम समय है। मुझे अब एक स्टोरी बताना है और वीडियो भी दिखाना है, इसलिए इसको बाद में देखेंगे। इसका मैं आपको ट्रांसलेशन खुद ही ओरली बोल देता हूँ कि इसमें भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं अमरीश महाराज कि हे भगवान, कैसे मेरे हर बॉडी का हर एक पार्ट, मेरा माइंड, मेरी आंखें, मेरी नाक, मेरे कान, मेरे दोनों हाथ, मेरी बैली, मेरे पैर, हर चीज केवल आपकी ही सेवा में ही यूज करें। क्यों? बिकॉज दिस बॉडी इज नॉट बिलोंग टू मी, दिस बॉडी इज अल्टीमेटली बिलोंग टू यू, राइट? दिस बॉडी इज बिलोंग टू यू, मेरे शरीर पर आपका अधिकार है, इसलिए हर बॉडी का हर एक अंग आपकी ही सेवा में जाना चाहिए। ये है भक्त का, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं, तो भक्त ही केवल जो है वो सेंस को कंट्रोल कर पाते हैं, राइट? तो इसलिए ये है। इसमें एक और एग्जांपल आता है। अच्छा, आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है, जल्दी से, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। कि किस तरीके से बड़े से बड़े राजा भी जो है मतलब हर चीज में वो विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन केवल एक ही चीज है जहां पर मतलब वो अपने जो सेंस हैं मतलब उसके वशीभूत हो जाते हैं, वो है अपोजिट सेक्स, राइट? बड़े से बड़े हो सकता है उन्होंने कितने ही राज्यों पे, कितने ही देशों में विजय प्राप्त कर ली हो, बड़े से बड़े राजाओं को हरा दिया हो, लेकिन एक चीज ऐसी है इस भौतिक जगत में, जो कितना भी बड़ा ऋषि क्यों ना हो, कितने बड़े तपस्वी क्यों ना हो, ठीक है, उस चीज के प्रति व्यक्ति जो है पूरा पिघल जाता है, राइट? जैसे आग में जब घी डालते हैं तो घी पिघल जाता है, आग घी को पिघला देती है, उसी प्रकार से वीमेन एक ऐसा चीज है इस भौतिक जगत में, अपोजिट सेक्स, तो बड़े से बड़े तपस्वी को, योगी को भी मतलब पूरी तरीके से पूरा पानी पानी कर देगी, राइट? तो उसका एक आपको वीडियो दिखाता हूँ जल्दी तुरंत, आप उसको देखिए और देश में देखेंगे कि लोग समझते हैं कि हाँ हम तो इतने बलशाली हैं, कोई भी आया है हमारे सामने, लेकिन वुमेन के आगे कोई नहीं टिक पाता है। अच्छा, शायद इसमें साउंड नहीं आ रहा है, वेट 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 वेट, मैं इसको दोबारा से करता हूँ। आ रहा है प्रभु जी साउंड? साउंड आ रहा है? यस। जी वेट वेट वेट, दोबारा से कर रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है। ये दोबारा से कर देता हूँ ना। नौ मिनट बाकी है हमारे पास, ठीक है।
हरे कृष्णा। तो वीडियो देखा आप लोगों ने, इस वीडियो से क्या सीखने को मिला आप लोगों को? किस तरीके से मतलब वो क्या सोच रहा था, उसको अहंकार था अपने ऊपर, अरे हम तो इतने बड़े राजा हैं, और देख रहा था कि इन लोगों की जैसी हालत हुई है ना, ऐसी हालत मेरी नहीं होगी, हम तो ग्रेट फाइटर है ना, हमने तो इतने बड़े बड़े राजाओं को हराया, मेरी हालत ऐसी नहीं होगी। लेकिन क्या होता है, अपोजिट साइड से आगे हर व्यक्ति गिर जाता है, पूरी तरह सरेंडर हो जाता है। तो ये है कहने का मतलब, भले ही आप कितने बड़े महारथी हो, ठीक है, अनलेस अंटिल अनलेस यू विल बी द डिवोटी ऑफ कृष्णा, यू कांट से दीस थिंग्स, ठीक है। एक और एग्जांपल आता है, हमारे पास बहुत कम समय है, 5 मिनट है, जल्दी खत्म करता हूँ। एक और इसमें एग्जांपल आता है किस तरीके से, टॉपिक हमारा यही चल रहा है कि कितने भी कोई बड़ा ही क्यों योगी क्यों ना हो, लेकिन सेंस इतने पावरफुल होते हैं कि वो जो है इस चीज से बच नहीं पाता। एक एग्जांपल है मैंने दे दिया विश्वामित्र का, दूसरा एग्जांपल है सबूरी मुनि का। सबूरी मुनि क्या थे, उनको ऐसा लग रहा था कि इस भौतिक जगत में कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे हम माया से बच पाए, उनको ऐसा लग रहा था। तो उन्होंने फाइनली क्या डिसाइड किया है, एक जगह है जहाँ पे हम बच पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, हम पानी में चले जाते हैं। तो वो पानी में चले गए तपस्या करने के लिए, राइट। तो उन्होंने सोचा पानी में तो कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा, राइट। लेकिन क्या होता है, वो पानी में जो है मेडिटेट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि मेल और फीमेल जो फेस है वो यूनियन कर रहे थे। उसको देख के वो लगा, उनको देख के लगा अरे यार ये तो कितना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ तपस्या करके इतने इतने वर्षों से, राइट। ये इतना एंजॉयमेंट कर रहा है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। उसको देख के जो है फिर मंधाता जो राजा थे वहां पर जाते हैं, और एक कन्या से विवाह नहीं करते, सीधा की सीधा कितना 60 कन्याओं से एक साथ विवाह करते हैं, कितना 60 प्रिंसेस, समझी बात को। तो ये है एक्चुअली व्हाई, बिकॉज ही वाज नॉट द डिवोटी एक्चुअली, समझे। तो भले ही आप कितने योगी हो, लेकिन जब तक आप भक्त नहीं होंगे भगवान का, आप नहीं बच सकते इन चीजों से। तो सोबेरी मानी वहां पे भी फॉल डाउन हो गए। दूसरा यहाँ पर लेकिन दूसरा एग्जांपल आता है हरदास ठाकुर का। हरदास ठाकुर भक्त थे, ठीक है, लेकिन वो अपने सेंस को कंट्रोल कर पाए। उनकी ये जो आई हैव वेरी लेस टाइम, ओके ठीक है, ये हरदास ठाकुर के एग्जाम्पल हम बाद में देंगे, क्योंकि अभी हम आपको ये एग्जांपल दे रहे हैं कि बड़े से बड़े योगी जो है सेंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक और एग्जांपल इसमें आता है, जैसे चाणक्य पंडित ने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्त आसनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सभी कर्षति। तो उसमें बोल रहे हैं चाणक्य पंडित, one should not allow one should not allow oneself to sit on the same seat even with one's own mother, sister or daughter, for the senses are so strong that even though one is very advanced in knowledge, he may be attracted by sex, ही मे बी अट्रैक्टेड बाय सेक्स। तो ये कौन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं चाणक्य पंडित, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, चंद्रगुप्त के गुरु थे, ठीक है, वो बोल रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में और बुक में भगवत गीता भागवतम में बहुत जगह चाणक्य पंडित के श्लोक कोट करते हैं, इतने पावरफुल हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति बोल रहे हैं। अब हमें कई बार मन लगता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो गलत है, पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है। हम माँ बहन के साथ बैठ के हमारे मन में ख्याल आ नहीं सकता है, हम कैसे आपको बोल सकते हैं। तो ये चीज व्यासदेव के एक शिष्य थे जैमिनी ऋषि, तो जैमिनी ऋषि ने ये उनसे पूछा व्यासदेव से, ये ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे मन में तो कभी ऐसा नहीं आता है। तो व्यासदेव ने बोला कि देखो इनको अभी जो है डाउट आ गया मन में, ठीक है, तो अभी क्लियर करना पड़ेगा। तो मान ही नहीं रहे, ये तो शास्त्र की बात है, कैसे मतलब ये झूठ नहीं हो सकती ना कभी, तो वो डाउट कर रहे थे। तो विश्वामित्र बोलते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि कल जो है मुझे थोड़ा बाहर जाना है, ठीक है, आश्रम में रहते थे। तो व्यासदेव बोलते हैं मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आश्रम को थोड़ा संभालना, ठीक है। तो वो व्यासदेव जो बाहर निकल जाते हैं और ये अकेले रहते हैं जैमिनी ऋषि। फिर रात हो जाती है, तो ये तो अंदर रहते हैं। फिर बहुत ज्यादा बरसात होती है, तो वहां से क्या होती है, एक युवती आती है, वुमेन आती है, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, गेट खटखटाती है, बोलते हैं कोई है, तो ये गेट खोलते हैं। जैसे गेट खोलते हैं तो ये दरवाजे खोल देते हैं जैमिनी ऋषि, और बोलते हैं, फिर वो जो वुमेन है वो बोलती हैं कि ये बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कृपया करके आप हमारे इस आपके आश्रम में हमें सहारा दीजिए, शेल्टर दीजिए। तो वो मना कर देते, नहीं नहीं नहीं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम किसी वुमेन को यहाँ अलाउ नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी हैं और यहाँ आश्रम में और कोई है नहीं, वो मना कर देते हैं। बोलते हैं देखिए आप ब्राह्मण हैं, आप ऋषि हैं, सेजेस हैं, और ये आपका कर्तव्य है, एक वुमेन को मैं यहाँ पे अकेली हूँ और कोई यहाँ पे हेल्प करने के लिए नहीं है, तो ये आपका धर्म है, कर्तव्य है एक असहाय निर्बला औरत की सहायता करना। तो उस तरीके से फिर वो पिघल जाते हैं एक्चुअली, राइट। पहले तो मना करते हैं लेकिन फिर पिघल जाते हैं, और वो अलाउ कर देते हैं, बोलते ठीक है तुम रहो, लेकिन यहाँ एक ही घर है, इस घर में यहाँ नहीं, आप यहाँ पे रहिए और हम थोड़ा दूर रहेंगे। तो वो ये थोड़ा दूर चले जाते हैं और इनको कोठरी के अंदर रख देते हैं। और उनको एक बात बोलते हैं कि रात को मैं कितना भी खटखटाऊं, गेट मत खोलना, ठीक है, मैं भी खटखटाऊंगा तो भी गेट नहीं खोलना है, बिल्कुल कोई भी गेट खटाए तो खोलना मत गेट, ऐसा करके फिर वो सुला देते हैं। तो ये वो युवती वहां सो जाती है और ये यहाँ पे सोते हैं। जब डेड नाइट जब आती है तो फिर इनकी सेंस अब खड़खड़ाने लगते हैं,
दिमाग उनका घूमने लगता है, बोलते अरे यार गुरुजी तो अभी है नहीं व्यासदेव, ठीक है, वहां वो अकेली सो रही है। तो फिर इनका सेंस काम करना शुरू करता है। फिर वो जाते हैं और फिर गेट खटकाते हैं, खोलो 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 खोलो। वो बोलते नहीं नहीं नहीं, आप ही ने तो बोला था, आप ही गेट खटकाओगे तो नहीं खोलेंगे। तो वो नहीं खोलती एक्चुअली, और ये इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर वो चढ़ के ऊपर चढ़ के और जो घास फूस जो है सब हटा के और ऊपर से कूद जाते हैं। ऊपर से कूद जाते हैं, फिर देखते हैं ऊपर जो साड़ी पहने रहती है तो साड़ी का घूंघट हटाते हैं। तो जैसे हटाते तो देखते हैं, अरे ये क्या है व्यास देव जी, पिताजी आप। बोलते हैं सी, अभी समझे कि नहीं समझे। बोले हाँ हाँ समझ गया समझ गया। ठीक है, तो ये है कहने का मतलब। तो शास्त्र की बातों पर कभी भी हमें संदेह नहीं करना चाहिए, जो भी कुछ लिखा हुआ वो 100% फैक्ट है, फैक्ट है, राइट। क्योंकि शास्त्र की वाणी क्या है, भगवान की वाणी है, ठीक है, इसलिए वो प्रैक्टिकल है, इसलिए हमें उनकी बात को विश्वास करना चाहिए। तो ये है, सही है। तो जब तक हम भगवान के भक्त नहीं करेंगे, भक्त नहीं बनेंगे, तब तक हम योगी बन के भी तपस्या कर लें तब भी हम इन चीजों से बच नहीं पाएंगे। तो एक ही तरीका है, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज गिवन बाय श्रीला प्रभुपाद। सो जस्ट प्रैक्टिस एंड देन ग्रेजुअली यू विल सी दैट विल वर्क। तो हरिदास ठाकुर का मैं एग्जांपल बता रहा था, हरिदास ठाकुर के साथ ऐसे ही हुआ था। चिंतामणि उनके पास आई थी डेड नाइट में, ये मिलन करने के लिए। लेकिन हरिदास ठाकुर कौन थे, भगवान के भक्त थे। तो उन्होंने बोला अभी मेरी माला पूरी नहीं हुई है, मैं मुझे पूरा जब कर लेने दो, उसके बाद फिर तुम्हें अलाउ करूंगा। तो वो बोलते तुम यहाँ बैठ जाओ, तो वहां बैठ गई। दूसरा दिन शुरू होता है, बोलते हैं अभी माला खत्म हुई, बोले अभी भी माला खत्म नहीं हुई। 2 दिन 3 रात तक वो वेट करती है। हरिनाम का सुनते सुनते सुनते, आई किस पर्पज से थी, उनको फेल करने के लिए, यूनियन करने के लिए। लेकिन हरिनाम का सुनते 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 वो